दोस्तों आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 57% बच्चों को फेल कर दिया गया है। ये नंबर होता है लगभग 1 लाख से ज़्यादा का, यानी 1 लाख बच्चों को फेल कर दिया गया है। किसी को 9 नंबर दिए गए हैं, किसी को 7 नंबर दिए गए हैं, किसी को 2 नंबर दिए गए हैं। मैंने पिछली बार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अंदर जो पीएनपी के सामने प्रोटेस्ट हुआ था एक छोटा सा, उसमें हिस्सा लिया था। दरअसल मैं उसको कवर करने के लिए गया था। तो वहाँ पे मुझे एक छात्र ने बताया था, कई छात्रों ने बताया था कि मुझे ऐसे ही नंबर मिले हैं। आपने वीडियो भी देखा होगा, शायद इस चैनल पे पड़ा हुआ है। वहाँ पे अधिकतर छात्र यही आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों ने जानबूझ करके हमारी कापियों को मनमानी तरीके से जांच किया है। सिर्फ मन में जो आ रहा है वही नंबर दे दिए गए हैं, सही से जांचा नहीं गया है कापियों को। और उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म फीस के ज़रिए और बैक पेपर फीस के ज़रिए अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। और कुछ बच्चों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि इन्होंने कहा है कि हमें इतने रुपए दे दो तो हम आपको पास कर देंगे, आपके नंबर बढ़ा देंगे। तो बच्चों का सिंपल यही आरोप था कि ये पैसे कमाने का एक ज़रिया बना दिए हैं। बच्चों को फेल करो, फिर उनसे पैसे लो, फिर उन्हें पास करो और अपनी जेबें भरो। यह है छात्रों का आरोप। अधिकतर छात्रों की मांग ये थी कि उन्हें उनकी कापियाँ दिखाई जाएं और फिर से उनको उनके सामने जांच किया जाए, क्योंकि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन सही किए थे लेकिन नंबर मुझे उससे भी कम मिले थे। यानी आप पेपर दीजिए और आपको पता रहे कि इतने तो नंबर मेरे सही हैं, इतने तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको पता चले कि आपके बस 2 नंबर आए हैं, तो सवाल उठाना तो बनता है ना। और इसीलिए छात्रों ने ये डिसाइड किया है कि इस बार 18 अगस्त 2026 को वो इलाहाबाद पीएनपी के सामने दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। अगर आप भी एक डीएलएड के छात्र हैं या फिर आप भारत के नागरिक हैं, छात्र हैं या फिर नहीं हैं, तो आप भी वहाँ पर आइए, बच्चों के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाइए और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। आप सोचिए कि जहाँ पे पारदर्शिता नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे इस तरह के जो घोटाले हैं वो होते ही रहेंगे। शिक्षा प्रणाली को चाहिए कि वो छात्रों की कम से कम 2-3 छात्रों की कॉपी दिखाई दी जाए। जिन छात्रों को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो उसकी कॉपी उसके सामने जांच करके दिखा दी जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरटीआई फाइल करने के बावजूद भी कुछ बच्चों को कोई जवाब नहीं मिला है। अब उसका एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट तक अगर छात्र वेट करेंगे तब तक उनका एक सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी निकल जाएगा। अब बैक पेपर लगता है तो उसमें 1 साल पूरा का पूरा जाता है बैक पेपर देने में। मैंने जो वीडियो कवर किया तो उसमें एक छात्र ने बोला था कि मेरी मांग यही है, उसने कहा कि अगर उसका बैक पेपर भी होता है तो वो 1-2 महीने के अंदर ही करवा लिया जाए, सुपर टेट की वैकेंसी आने से पहले करवा लिया जाए, नहीं तो वो उस वैकेंसी से वंचित हो जाएगा। आपको मालूम है ये कितने सालों बाद आती है वैकेंसी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप इलाहाबाद में 18 तारीख को आने का प्रयत्न करिए। बाकी इलाहाबाद आने की मैं भी कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों की प्रोटेस्ट को मैं कवर कर सकूं और छात्रों की आवाज़ को उठा सकूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।